रिश्ता बदमज़हबों के हुआ तो समझ जाओ कि ईमान गड़बड़ हुआ। ईमान बहुत असली चीज है। एक मर्तबा में गया बनारस में, अब तो जिला बन गया भदोही। भदोही में कस्बा है गोपीगंज। वहाँ एक हाफिज कमरुज़्ज़मा साहब हैं, बहुत मालदार आदमी, बहुत मालदार आदमी। एक मालदार, एक बहुत मालदार। उनके यहाँ मैं गया चंदा के लिए, तो आज कई साल पहले की बात है, 96-97 की। तो उन्होंने 5,000 रुपया दिया। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने दुआएं दी, अल्लाह कारखाना को तरक्की दे, कारोबार में तरक्की दे, अल्लाह और बढ़ाए, यही दुआ ही दी जाती है। तो उन्होंने कहा, हजरत जो दुआ असल करनी थी वो दुआ आपने किया ही नहीं। हमने कहा क्या? कि आपको असल दुआ मुझे देनी चाहिए कि अल्लाह मुझे ईमान पर कायम रखे और ईमान पर मौत नसीब करे। मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अल्लाह के बंदों में ये सोच तो है कि सबसे बड़ी दौलत ईमान पर मरने की है। इसलिए रिश्ता लगाने के वक्त देखो कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। अगर अल्लाह लड़की दे तो लड़का दीनदार तलाश करो। नबी की जिंदगी देखो कि हजरत अली कैसे थे, कितने गरीब थे, न घर न जमीन न जायदाद, और रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ कर दिया। और करने के बाद 2 साल हो गए, गौना नहीं गया। अब लोगों में चिमिगोइयां होने लगी कि 2 साल अली का निकाह हो गया, फातिमा से गौना नहीं आया। तो हजरत अली से लोगों ने कहा कि 2 साल हो गया निकाह हुए और रुखसत नहीं कराए फातिमा को। तो हजरत अली कहते, कहाँ ले आऊं? आप लोग जानते हो कि मेरा घर नहीं है कोई, मैं बेघर हूं। तो मदीने के एक अंसारी खड़े हुए और उन्होंने कहा, चलो मेरे 2 घर हैं और दोनों घरों में से जो घर तुम्हें पसंद हो वो घर मैं आपको नजराना देता हूं। कहो सुभान अल्लाह। कैसे अंसारी थे माशाअल्लाह। हजरत अली गए और जो घर पसंद किया, हजरत उस अंसारी ने हजरत अली को अपना वो घर नजराने में दे दिया। जब घर वाले हो गए तब फातिमा को रुखसत करा के लाए। क्या रसूलुल्लाह को अपनी बेटी से प्यार नहीं था? बहुत प्यार था। सरकार अपनी बेटी को मोहम्मद की जान कहते थे, इतनी मोहब्बत। और ऐसे शख्स के साथ निकाह कर दिया जो बेघर थे। सरकार ने देखा क्या? सरकार ने अली की जिंदगी देखी, अली का इल्म और अमल देखा, तो सरकार ने फातिमा की शादी अली से कर दी। आवाज लोग नहीं देखते। एक आदमी रहा कि बिटिया की शादी लाग एक लौंडक साथ है। तो जब वो देखे कि वह लौंडवा के है तो दाढ़ी रखाए रहा है। तब बप्पा के ये तो मुल्ला है, हो का कमाई का खवई का, छोड़ो कौन पैंट बूशर्ट वाला बताओ। तो पैंट बूशर्ट वाला मिल गया, जैसे ढूंढी हो वैसे मिली। पैंट बूशर्ट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। और के बाद जब शादी का दिन आया तो दुल्हा बनावे के लिए उका लोग नवहावे जुटे। पहले जमाने में दुल्हा का नवहावा जाता रहा। तो जब नहाए चला तो उके पैखाना लग गया। तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा, उठ ही नहीं पावे। तो बाप रोवेला कह हाल चढ़ाएगा अब कैसे है। तो का घसीट उसीट के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बाप रोवेला कहे, डॉक्टर साहब आज शादी है, बाराती सब घर पे हैं और ऑपरेशन के लिए अल्लाह जाने कब ठिकाए कैसे हुई। तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके गए ऑपरेशन रूम में, दरवाजा बंद की और 2 मिनट न लग दरवाजा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला, बढ़िया चले। तो सबका ताज्जुब भाई, 2 मिनट में कौन ऑपरेशन होगा और ठीक होगा। तो लोग डॉक्टर साहब से पूछा लगे, डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा जो 2 मिनट न लग ऑपरेशनों कह दे ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहते कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली रहा। पैंट के बटन बताओ हिया लगा ली हो तो उठ पई हो। ऐसे ऐसे चोंगा पर है, पहनिए पैंट बूसट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली। अरे यार ये जायज तो है, लेकिन ये लिबास गुलाम नबी की पहचान नहीं है। 4 दिन की जिंदगी दी है अल्लाह ने, तो गुलाम नबी बन के जी लो। सहाबा नाज किस पर करते थे? आज हम मालदार हो गए तो मालदार होने पे नाज,
हसीन हो गए तो हुस्न पे नाज, हाजी हो गए तो हाजी होने पे नाज, मौलाना बन गए तो मौलाना होने पे नाज। और सहाबा को नाज किस पे था? सहाबा को न हाजी होने पे नाज, न आलिम होने पे नाज, किस पे नाज था? हजरत सफीना एक सहाबी हैं, जा रहे थे अल्लाह की राह में जिहाद करने, और रास्ते में जंगल पड़ा। हजरत सफीना जंगल में जैसे घुसे वैसे जंगल का शेर मिल गया। अच्छा, हमका तुमका गन्ना में यहाँ शेर मिल जाए अकेले तो का हाल हुई बताओ? नीचे कपड़ा तो खराब हुई जी, बोलो का हुई? लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना को जब शेर जंगल में मिला तो हजरत सफीना ने शेर से क्या कहा था? ये नहीं कहा था मैं हाजी हूं मुझे छोड़ दे, ये नहीं कहा था मैं मौलाना हूं मुझे छोड़ दे, ये नहीं कहा था मैं नमाजी हूं छोड़ दे, बल्कि हजरत सफीना ने जवाब दिया था, या बल हारिस, ऐ जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। गुलाम कहा था, ऐ जंगल के शेर मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। हदीस में फाक़बल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए। और जानवर पूंछ कब हिलाते हैं? जब मोहब्बत करते हैं। बोलो, कुत्ता के यहाँ कोई रोटी दे के देखो, खावा करियो टुन टुन मारा करी पूंछ, वो खुश बहुत होता है, उसकी खुशी की निशानी है। फाक़बल सदो बस बसतन, वो शेर आगे बड़ा पूंछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमई है, और हजरत सफीना के पैरों को चूमा। क़ामा इला जंबिही, और हजरत सफीना के पहलू में आके खड़ा हो गया। वसारा माहो, और हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा, निगरानी करने के लिए कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरा शख्स मेरे नबी के गुलाम को तकलीफ न दे दे। तो वो शेर हजरत सफीना का जंगल में मुहाफिज भी बन गया। किस पे नाज किया था? नबी की गुलामी। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नबी के गुलाम बन के जी लो। खुदा जाने रात मिली है, सुबह मिले कि न मिले। आज हमारे गांव कटघर में शख्स की बीवी रात में मर गई और किसी को पता ही नहीं चला। सुबह उठे तो देखा मरी पड़ी हुई। रात मिली है, सुबह मिले कि न मिले, किसी कहने वाले ने इसीलिए कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। आज हम लोग अपनी पोशाक पे नाज करते हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लिया तो नाज। जैसे हमारी माँ बहन है, शादी ब्याह हुए तो कल देखो कत्ती बिटिया गरारा पहनी, और गरारा पहन के तो कैसे पहन के पकड़ के चली, लागत है इंसान ने कोनो तूफान हो आओ तो बौड़ा लेगी। वो लिबास न मर्द के लिए जायज है न औरत के लिए। जिस लिबास में घमंड हो वो लिबास इंसानों के लिए दुरुस्त नहीं। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और कल होने वाली शादी को अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। यकीन जानो, औरत के कई मर्तबे होते हैं। जब तक बच्ची होती है, नाबालिग रहती है, तब तक उस की वजह से रोजाना हर घर में 10 रहमतें नादिल होती है। बोलो। और जब जवान होकर के शौहर के घर में जाती है तो उस औरत के कदमों की वजह से वो घर मिसले जन्नत
बना रहता है। बताओ, आज जिस घर में कोई औरत न हो वो घर अच्छा लगता है? बेरौनक रहता है। जब हमारे तुम्हारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अच्छी नहीं लगी, लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो गमगीन रहते थे। अल्लाह ने फरमाया, आदम मेरी जन्नत में कोई कमी है? कहा अल्लाह, जन्नत में सारी बहारें हैं लेकिन एक चीज की कमी है। कहा क्या? कहा जन्नत में मैं अकेला हूँ, कहा जन्नत में मेरे साथ मेरी बीवी होती तो ये जन्नत मुझे और अच्छी लगती। तो अल्लाह ताला ने आदम को नींद दे दिया और सोए तो उनकी बाईं पसली की एक हड्डी अल्लाह ने निकाला और उस हड्डी से कहा कुन हो जा। बस वो हड्डी आनन फानन हजरत हव्वा की शक्ल में बन के तैयार हो गई। हव्वा बन के तैयार हो गए। अल्लाह ताला से पूछा आदम ने कि या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, आदम ये तुम्हारी बीवी हव्वा है। जैसे हव्वा का नाम सुना अब आगे बढ़े तो अल्लाह ने फरमाया पहले महर अदा करो, बगैर महर अदा किए आगे नहीं बढ़ सकते। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह महर क्या? अल्लाह ने फरमाया आदम आखिरी जमाने में मेरे एक महबूब पैदा होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर तुम 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ा और महर अदा हो गया, हव्वा हलाल हो गई। पता चला कि बगैर महर अदा किए बीवी के करीब जाना, बोलो, मना है। इसीलिए कुरान कहता आतुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, के लोगों औरतों का महर खुशी ही की रात में उनको दे दो, महर खुशी ही की रात में दे दो। वरना बगैर महर अदा किए अगर रहे तो हदीस पाक में है कि वो ज़िना माना जाएगा और क़यामत के दिन दोनों जानी की शक्ल में उठाए जाएंगे। इसलिए महर जो हो उसको अदा करना जरूरी है। लेकिन आजकल महर बदहिया 21,000 11,000 तक जब मेहरुआ तिहा जी है तो 50 रुपये रसगुल्ला लेके जाइए और जाना था कि बहुत बड़ी हम सखी है और लेके जाइए धरिया देखे सलाम करे के बाद कही तनी माफ कर दो, तनी माफ कर दो। अब जब बताओ पहली रात में माफी मंगियो तो तुमका मर्दे समझी है, वो जान जी कोनो मेहरा है, अभी का लतियाए रहो। अगर मर्द की शान होती तो पहली मुलाकात में माफी, हक अदा करो, हक। आपका अगर कोई 11,000 21,000 बाकी हो और कह दे माफ कर दो तो इसे माफ कर दे। इसलिए महर अदा करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम का महर सलातो सलाम से अदा हुआ था, यह उनके लिए खुसूसियत है। अभी नहीं कि हाफिज मोहम्मद अहमद साहब के भाई की शादी हो और महर बना हुए तक वो आवे तो के कमरा में हाफिज जी जाए या नबी सलाम अलैक पढ़े कि ताकि महर से छुटकारा मिले, तो अब नहीं हो पाएगा। वो आदम अलैहिस्सलाम ही के लिए खास था। और एक बात सुनो, औरतें काहे से पैदा? हव्वा टेढ़ी हड्डी से बनी है, पसली की हड्डी से पैदा है और हड्डी टेढ़ी होती है पसली की। इस टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे तो सीधी होगी? बोलो, टूट जाएगी। इसलिए औरतें हमेशा टेढ़ी होती हैं, टेढ़ी मतलब आदत की। इसलिए इनसे बातों में उलझना नहीं चाहिए। हदीस पाक में है लौलम यकिन हव्वा लौलम तकुन हव्वा, अगर हव्वा न होती तो औरतें शौहरों की नाशुक्री न करती, और अगर बनी इसराइल न होते तो गोश्त सड़ता नहीं। गोश्त सड़ जाता है, रख दो ऐसे, तो ये बनी इसराइलियों की वजह से है। और औरतें जो नाशुक्री करती हैं शौहरों की, ये हव्वा की वजह से। एक दफा लिखा है कि आदम और हव्वा से सुबह शाम, हजरत हव्वा से सुबह शाम बच्चे पैदा होते थे, शादी कर देते थे और उसके बाद घर बसाने ले जाते थे दूर दूर, ताकि अल्लाह की ये जमीन अल्लाह के बंदों से भर जाए। तो एक लड़का था, उसको लेके गए बसाने। बहुत उस बच्चे के बसाकर वापस आने में टाइम लग गया ज्यादा। तो जब पहुंचे घर पे तो हव्वा ने खाना तो दे दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम जब सो गए तो हव्वा उठी
और कुर्ता हटाए के पसली की हड्डी गिनने लगी, 1 2 3 4 5। आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, पूछा हुआ क्या कर रही हो? कहा वो पसलियों की गिनती कर रही थी। कहा क्यों? कहा इस मर्तबा आप गए थे तो बहुत देर में आए हो, तो मुझे शक है कि एक पसली से तो मैं पैदा हुई हूँ और कोई दूसरी पसली तो नहीं निकल गई, कोई दूसरी हवा तो नहीं है कहीं जहां इतने दिन तक तुम रुके रहे। आज भी जो शौहरों में शक है ना, वो हवा की वजह से है। आज जैसे आप अपने घरे आओ तो 8 बजे 12 बजे रात के लौट के आओ, तो दरवाजा खोलो तो हाली खुली, यही कहे कहाँ रहे हो तुम इतनी रात तक, जहां रहे हो हुए जाओ। ये नाशुक्री जो औरतों में है, ये हजरत हवा की वजह से। इसलिए लोगों, औरतों में अगर कमी हो तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह करो, सख्ती करने की जरूरत नहीं। ज्यादा सख्ती करोगे तो तलाक तो ले लेंगे लेकिन सही नहीं होंगी। इसीलिए औरतों के कमअक्ली की बुनियाद पर औरतों से उलझना नहीं चाहिए। मसला है कि अगर बाहर से आए हो, घर में पहुंचो और बीवी से तू मैं होने लगे, तो हुक्म है कि आप घर से बाहर निकल जाओ, फौरन घर छोड़ दो, ताकि बीवी का गुस्सा, बीवी खामोश हो जाए, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर तुमने बीवी की गलती को माफ कर दिया, ठंडे हो गए, तो अल्लाह का ऐलान सुनो। अल्लाह फरमाता है अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा को पी जाने वाले, ठंडे हो जाने वाले, वल आफीना अनिन नासी, और उसकी गलती को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे एहसान करने वालों को महबूब बना लेता है। तो बीवी से उलझना ने जाओ, घर में तू मैं हो कि बाहर निकलो, वरना जुटे रही हो तो आखिर आए जे कि असिल की हो तो छोड़ दो। तो तुम कहो हाँ रे असिल के 90 छोड़ दे, ये बस छोड़ दे, तू असिल के हो तो चुप्पे रहने मुँह खुलहीन जात है हमारे। असिल के हो तो मुँह खोल दो, अब पे खुलहीन जात है, कहीं खोल दे तू। और जब फूलत है तो एक साक में अल्लाह जाने कत्ती तलाक आदमी देते, तलाक तलाक तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे जनिए कि हाँ हमरे निकाह से तो ये निकल गए, तब जाइए मदरसा। कभी मौलवी मौलाना न बोली है, ऐसे माहौल में जाइए दूर से सलाम अलैकुम, पूछो कहा बात, अरे हजरत एक गलती हो गई। कहा हुआ? हजरत घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में तिलाक निकल गया। कई दफा दियो, कहना दे तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए। जब मौलवी बताए कि अब तो तुम्हारे लिए हराम हो गई हो, तो कहा दे ना ही हजरत, जो खर्चा पानी वही ले लो का बनाओ कोई सूरत से। अब बताओ हम कोनो खर्चा लागत है। लेकिन जब वहां से भगाया, मौलाना हराम को हलाल थोड़ी कह देंगे, वहां से हटे दूसरे के पास गए, हुआ भगाए गए। इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी मिल गया, मौलवी से कहें मौलवी साहब का बना दो कोई सूरत से, जो हम खर्चा पानी हो ले लो। तो मौलवी कहा था अच्छा कतना दे हो, कहीं जौन बते हो तौन देवे।